मारेंगे। कैसे? मूर्ति भगवान की। प्रहलाद जी ने इतना विश्वास हो गया, भक्ति में इतनी प्रगाढ़ता थी, बोल दिया कि खंबा में है, तो खंबे में से भगवान निकल पड़े। कौन? नरसिंह भगवान। राजा दौड़ा हिरण्यकश्यप तलवार लेने के लिए, इसको मैं मार दूंगा, लेकिन उनकी जो दर्शनीय दैनिक स्थिति थी भगवान की, नरसिंह की, देख करके घबरा गया, भागने लगा। भगवान ने पूरे महल में चक्कर लगवा दी और पकड़ लिया। कहां भागते हो? और गोद में रख लिया। बोले अब मैं इतने बड़े बड़े जो मेरे नाखून में इनसे फाड़ दूंगा, मार डालूंगा। उछल पड़ा हिरण्यकश्यप। क्या बोलता है? बोले तुम मुझे मार नहीं सकते, ध्यान में, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा समय है, समय का भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि कोई भक्तगण दूर से भी आते हैं भाई, उनका भी ध्यान है हमें। तो हिरण्यकश्यप दौड़ पड़ा, उछल गया। बोले तुम मुझे मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैंने विधाता ब्रह्मा से वरदान मांगे हैं। क्या वरदान मांगे हैं? मैंने वरदान मांगा है कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में। बोले ये ना तो दिन ही है ना रात है, क्या है? सायंकाल की बेला है, गोधूली बेला है। अच्छा, और भी मैंने वरदान मांगे हैं। क्या वरदान मांगा है? बोले मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं। बोले 12 नहीं, आज ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल। बोले राधे राधे, है ना, पुरुषोत्तम महीना मेरे नाम से, है ना, ये 13वां महीना लग गया। और क्या मांगा है बताओ? बोले ना नर से मरूं, ना पशु से, ना नारी से, किसी से नहीं। बोले ना तो हम भैया नर हैं, बताओ तुम्हें क्या दिख रहे हैं? हम आधे नर हैं और आधे पशु हैं, ठीक है ना? हम नर मार रहे हैं ना पशु मार रहे हैं, ठीक है। और क्या मांगा है? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले हमारे जो नाखून है ना वो किसी शस्त्र से कम नहीं है। बोले ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। बोले तो बोले ये बीच दहली है, दहली को इसीलिए माना, ना तो अंदर मानते ना बाहर मानते। कहते ना सायंकाल में भैया दहली पर मत बैठो, है? वो दहली है, बोले दहली पर मारेंगे।
बोले लेकिन सबसे बड़ा एक वरदान और मांगा है हमने। बोले क्या मांगा है? बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में हम किसी से मरे ना। बोले अच्छा। बोले बहुत बढ़िया किया तुमने, हमारे पास नहीं आए, ब्रह्मा जी के पास तक ही तो पहुंचे थे। बोले हाँ। बोले ब्रह्मा हमें नहीं, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। बोले राधे राधे। तुमने ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरे, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि में हम नहीं आते, हमारी सृष्टि में ब्रह्मा जी आते हैं। अब तो भाई बहुत क्रोधित हुआ और जैसे भगवान को मारने के लिए दौड़ा और भगवान ने पकड़ लिया और बीच टहली पर अपने जंघाओं पर उसको लिटाया और अपने नाखूनों से उसके अंतड़ियों को निकाल दिया, उसके हृदय को चीर दिया। बोले भगवान की जय हो। और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इतने क्रोधित थे भगवान, बहुत ज्यादा क्रोधी थे, क्योंकि भाई सिंह का स्वरूप था, धार रहे थे, क्रोधित हो रहे थे। अब सबने देखा, जय जयकार लगाई, क्योंकि महान विश्व कुख्यात है, विश्व ब्रह्मांड कुख्यात दैत्य था भाई हिरण्यकश्यप, छोटा मोटा नहीं था कोई है, और बहुत महान शक्तिशाली था। सब डरते थे, देवता भी। आज देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। वाह भगवान, आपने बड़ी कृपा की हम पर, इस महान दैत्य से हमारी रक्षा कर ली। बोलो राधे राधे। आज उस दैत्य से रक्षा कर दी, बड़ा आनंद आया सबको। लेकिन सब डर रहे हैं कि भगवान का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ, भगवान बहुत कुपित है, भगवान का क्रोध अभी तक शांति नहीं हुआ, क्या किया जाए? नारद जी ने कहा भैया लक्ष्मी जी को बुलाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोले हाथ जोड़े भैया आप ही समझो। नारद जी पहुंचे, बेटा प्रहलाद तुम ही जाओ। भगवान के पास में प्रहलाद जी पहुंचते हैं। प्रहलाद जी पहुंचे और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भगवान के सामने और बोले हे प्रभु। और जैसे ही प्रहलाद बोलते हैं न केवलम में भवतश्च रंगान सबई बलम बलिनाम च परेशान। बोले बड़े बड़े सूरवीर भी जिस कार्य को ना कर पाए वह भगवान के लिए एक, जैसे मान लो मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, कोई महावीर छोटे से पापड़ को मरोड़ देना, वैसे ही भगवान इन महान बड़े बड़े कार्यों को बिल्कुल चुटकियों में कर देते हैं। और भगवान कहते हैं पुत्र आज मैं बड़ा खुश हूं, मांगो क्या मांगते हो, कुछ मांगो पुत्र। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं मैं क्या मांगू, जब आप साक्षात मेरे पास आ गए हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं प्रहलाद जी भगवान मेरे पिता बहुत अधर्मी थे, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। भगवान ने कहा पुत्र जिस घर में तेरे जैसा पुत्र हो, संस्कारी पुत्र हो, भक्त पुत्र हो, तो तेरे पिताजी क्या तेरी तो 28 पीढ़ी मुक्त है इससे, भक्त होंगे अब। क्यों? क्योंकि तू भक्त था। अगर घर में कोई एक ही अच्छा इंसान हो जाए तो सारे हो सके तो सभी सुधर सकते हैं। तो भगवान ने ऐसी कृपा की आज। तो आज राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव पूछते हैं देखो ये भक्तों की कथा है भगवान की। क्यों? आज केवल संकट में ही ध्यान, संकट में ही नहीं भजा भगवान को प्रहलाद ने, लेकिन आज हम दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करें सो दुख काहे को हो। आपको विश्वास इतना तो है जब हमें दुख आएगा भगवान को भजेंगे तो हमारे पास सुख आ जाएगा, दुख भाग जाएगा। जब ये विश्वास तो है तो क्यों ना सुख में ही भगवान को ना भूले तो दुख आएगा ही क्यों। बोलो राधे राधे। कहते हैं ऐसे ही भैया एक कथा आती है, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उस पर एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। बहुत अभिमानी था, बड़ी भारी सेना थी, उसकी पत्नियां थी, बड़े बहुत सारे तो पुत्र थे उसके। अकड़ के चलता था सीना तान कर, क्योंकि राजा था भाई, उसके सामने किसी की चलती नहीं थी। बोले एक दिन मन में सोचा चलो सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं। ध्यान देना, स्नान करने के लिए चला गया, सरोवर में स्नान कर रहे थे, बहुत देर तक स्नान करता रहा। तो क्या देखते हैं किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ा
तो धीरे धीरे नीचे जा रहा। तो गज ने सोचा किसी ने हमारा पैर पकड़ा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि महाराज गजराज का पैर पकड़ा है, पकड़ ले। लेकिन धीरे धीरे जो था अंदर चला जाता रहा। उसने शक्ति लगाई कि अब छोड़ दूं इसे, छूटने की कोशिश की लेकिन छूट नहीं पाया, बहुत ताकत लगाई नहीं छूट पाया। क्या देखता है कि किसी ग्राह ने, किसी मगर ने उस हाथी का पैर पकड़ के रखा है, छोड़ता ही नहीं है। पत्नियों को इशारा किया, कहा मुझे निकालो, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है अंदर की तरफ। सूंड में सूंड फंसाई पत्नियों ने, खींचा नहीं खींचा। पुत्रों को बुलाया, पुत्रों ने भी खींचा नहीं खींचे। कुछ समय व्यतीत किया, कुछ समय तक खींचा सबने, लेकिन नहीं, किसी के बस की बात नहीं है। हार गए, सब जाने लगे, चिल्लाता, अरे कहां जाते हो मुझे छोड़कर? बोले अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप तो जाओगे, हम भी ले डूबेंगे, इसलिए अब हम जाते हैं, अपनी आप देखो। बोले राधे राधे। तो कहते हैं जब मुसीबत का समय आता है, अपने सब साथ छोड़ करके चले जाते हैं, पत्नी बच्चे सब छोड़ करके चले गए। और जब सब चले जाते हैं तब कौन याद आता है? गोविंद याद आते हैं। आज उसको गोविंद याद आए, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, अकड़ के चलता था। भगवान का नाम लिया, बड़े हृदय भाव से, बड़ी भक्ति से भगवान का जब नाम लिया, हे गोविंद, भगवान दौड़े चले आए। और जैसे ही आए और भगवान ने सुदर्शन चक्र लगाया और कहते हैं ग्राह का सर अलग कर दिया। जैसे ही मरा पैर छूट गया। कहते भगवान ने दोनों की रक्षा कर दी, एक को तारा दूसरे को उबारा। ग्राह को तार दिया और गज को उबार दिया, हाथी को बचा लिया, मगर को तार दिया। कहते हैं ये होहू नाम का गंधर्व थे प्राचीन समय में, पूर्व काल में। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि पाप करे हरि जी मिले और पाप करे सुख होए, और पाप करे सब चीज मिले तो पाप करो सब कोई। यानी पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होए। बोले पाप करने से? बोले नहीं, पाप पकड़े, अगर पैर पकड़ने से भगवान मिलते हैं और सुखी होते हैं तो सब कोई पैर पकड़ो। तो इसलिए बड़ों के, बूढ़ों के, महापुरुषों के, ब्राह्मणों के, संतों के पैर पकड़ो, सबको झुकना चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या है तो विनम्रता होनी चाहिए। सुसुर का स्थानी मूर्खास्यो न नमन्ति कदाचनो। सूखा हुआ वृक्ष कभी झुक नहीं सकता, जिस वृक्ष में फल लगे हुए होते हैं, वजन होता है, फलदार होते हैं, वह नीचे की ओर झुकता है। बोलो राधे राधे। इसलिए गुणवान होना चाहिए, गुणवान व्यक्ति झुकेगा। बोलो राधे राधे। आज राधे राधे ज्यादा बोल रही है ना, फिर से बोलो राधे राधे, है ना? थोड़ा जोर से बोलो, जोर से राधे राधे, जोर से। अभी एक मिनट, जब हम बोले तो तुम कर देख रहा होगा। हमारे जो ये मैच खेलते हैं बच्चे, छोटू है,